बार बार मैं कहा करता हूं कि आप लोग विश्वास में पक्के हो जाओ, विश्वास के साथ चलो तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, कोई कमियां कटियां नहीं रहेगी। क्योंकि प्रभु को जब तक आप लोग नहीं जानेंगे सुप्रीम पावर है, उससे सब कुछ हो सकता है, और वो जो सबको भला करना चाहता है, सबको आशीष देना चाहता है, तो आप लोग आशीष लेने वाले भी बनो ना, तभी ना संभव है जी। चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, यदि एकदम टूट के आएगा, एकदम टूट के हलीम हो करके, तो परमेश्वर देखेगा और उठाएगा, खड़ा करेगा। क्योंकि भजन संहिता जब 51 के पढ़ते हैं, जब 17, तो वहाँ 17 वचन में लिखा हुआ है कि टूटे हुए मन को परमेश्वर जो है वो तुच्छ नहीं जानता। यदि टूट के जो परमेश्वर के दरबार में आएगा तो शर्म करने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं भी जाने के और अस्थिर होने की कोशिश ना करें, एक जगह स्थिर हो जाइए। एक पत्थर, बार बार कहते हैं, एक पत्थर, जीवित पत्थर जो होगा वो रख दीजिए कहीं तो वो पहाड़ बन जाता है, एक दिन बहुत बड़ा वो पत्थर हो जाता है। उसी तरीके से लगातार हम चलते रहेंगे, लगातार इबादत करेंगे, लगातार परमेश्वर का महिमा करेंगे, उपवास करेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर हमको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, बरकत दे, तरक्की दे। जो सुबह के समय फिर एक बार पवित्र दिन को इबादत करने के लिए मौका दिया है। आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि एक दिन में नियर अबाउट 1 लाख बंदे मर जाते हैं प्रत्येक दिन। सबको पता है कि नहीं? 1 लाख रोज, और परमेश्वर बरकत के साथ 1.25 लाख रोज बेटा बेटी पैदा होते हैं। हालेलुया। छोटी बात नहीं है, इस बात को जानिए। तो 1 सप्ताह हम लोग जो हैं परमेश्वर के हुजूरी में अब घर में समय बिता करके हम लोग आए हैं, और इस समय परमेश्वर से अच्छा से नहीं जुड़ेंगे, ठीक से नहीं चलेंगे, भय के साथ नहीं चलेंगे, हम उनके साथ तालीम के साथ नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमको बरकत नहीं देगा। इसलिए आप लोग ठीक से चलिए, बार बार हमारा यही कहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो प्रार्थना सुनता है, सभी लोग कहते हैं, हम भी इस बात को दोहरा रहा हूं। लेकिन आप जब तक भजन 51 के 17 के अनुसार टूटे हुए दिल को, टूटे हुए मन को लेके नहीं जाएंगे परमेश्वर के दरबार में, तो नहीं उठाएगा। इसलिए इबादत थोड़ा भी हो, यदि उसके अंदर जान हो, विश्वास हो, तो परमेश्वर बरकत देने के लिए हमेशा तैयार है। ये ख्याल रखिए आप लोग। और आप लोगों के लिए नहीं कह, हम ऑल वर्ल्ड के लिए कह रहे हैं, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं कह रहे हैं। सबको, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो, परमेश्वर उठा के खड़ा करता है। पापियों को भी पाप धोने के लिए परमेश्वर तैयार। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी एकलौता पुत्र को वो जो सूली पर चढ़ा दिया, सारे पापों को ले करके उस क्रूस के ऊपर, ताकि हम आजाद हो जाएं। अब हमको करना क्या है कि सिर्फ उस परमेश्वर के जो उसके पुत्र यीशु मसीह है, उसको नाम लेने की जरूरत है और उसकी लहू की जय जयकार करने की जरूरत है। जब लहू के जय जयकार करेंगे तो शैतान जो है भाग जाएगा, आपकी हर समस्या जो है हल हो जाएगी, और आप लोग जो लगातार चलते रहेंगे। हालेलुया। तो सभी लोग मिल करके आज मुंह खोल करके देखो जी, एक कला है एक प्रकार की, ठीक है ना। तो हम देखते हैं लोग प्रार्थना करते ही नहीं है, दुआ करते ही नहीं है, तो इसलिए दुआ करने को जानो ना। रोज तो सुनते हो, रोज देखते हो, संडे को भी प्रार्थना होती है, लेकिन आप लोग चलते नहीं हो ठीक से। चलने की कोशिश करो, सभी प्रार्थना करो। कोई ये ना कहो हमको प्रार्थना क्या है? डिमांड करना। जो हम प्रत्येक दिन अपनी काम को करते हैं उसको याद करना है, जो हमें कमी घटी है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर से जो है एप्लीकेशन देना है, यही काम करना है और कुछ नहीं करना है।
तो आप लोग करते नहीं है, क्यों नहीं करते? तो आइए सभी मिलकर, सबका मुंह आज खुला होना चाहिए, ऊंची आवाज में हमारे साथ सब लोग आज प्रार्थना करेंगे। हम भी प्रार्थना में जा रहे हैं परमेश्वर के सिंहासन के तरफ, क्योंकि परमेश्वर के सिंहासन के तरफ जाएंगे तो जो है अपने सिंहासन से आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु आप लोग को आशीष दे सुबह के समय, और पवित्र दिन जो हमने पिछले संडे को बताया, जो ये पवित्र दिन है हम लोगों के लिए, और जो जो चलेंगे इसमें से ठीक से वो बरकत पाएंगे। इसी में लो प्रभु में हो करके भी यदि ठीक से नहीं चलते हैं तो उनकी गलती है, उनकी समस्या है, वो जो है नहीं चलते हैं ठीक से, इसीलिए उनको बरकत मिलती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से सब कुछ संभव है। तो आइए सभी मिलकर के प्रार्थना करेंगे और हम चलेंगे, ठीक है कि नहीं? हालेलुया। आइए। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। अपने शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हम नहीं, तू हमारे बीच में है प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में है प्रभु जी, हम चंगाई का घोषणा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने दुष्ट आत्माओं से झगड़े हैं प्रभु जी, छुटकारा का घोषणा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करिए, कृपा करिए प्रभु जी। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला, ना को हमें बदल देने वाला आप है प्रभु जी। जितने प्रभु जी लोग इस समय चर्च में पहुंचे हैं अपनी विश्वास के साथ प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना बरकत दीजिए खुदावन खुदा। आपसे सब कुछ संभव है। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने नशा करते हैं सब उन लोगों को अकल दे दीजिए प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर वो सब नशे से आजाद हो जाएं खुदावन खुदा। पिता परमेश्वर आपके दरबार में आने वाला प्रभु जी कोई भी पिता परमेश्वर खाली हाथ नहीं जा सकता है, इसीलिए दया करिए प्रभु जी। और मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए कि पिता परमेश्वर सबको आप निहारिए, सबको देखिए, सबको कमी घटी को पूरा करिए। जितने हॉस्पिटलों में दाखिल है प्रभु जी उनको उठाइए, खड़ा करिए प्रभु जी। हर बीमारी से रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आप ही देने वाले हैं। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में है प्रभु जी बच्चे, उनको मन के इच्छा के अनुसार प्रभु जी होने दीजिए खुदावन खुदा। आपसे सब कुछ संभव है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं और उपवास करते हैं, जो पिता परमेश्वर ठीक से चलते हैं, उनको आशीषित करिए खुदावन खुदा। हर दुष्ट आत्मा को हुक्म करते हैं निकल जा, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर बीमारी को हुक्म करते हैं निकल जा, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दया करिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु, कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए प्रभु जी, कृपा करिए पिता परमेश्वर। मदद सहायता करिए प्रभु जी। हमारे अंदर कोई लियाकत और खूबी नहीं है प्रभु जी, आपके अंदर है प्रभु जी। क्योंकि जकरिया 4:6 जब देखते हैं वचन को पिता परमेश्वर, वहां लिखा है ना तेरी शक्ति से ना तेरी बल से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ होगा। प्रभु जी आत्मा उड़ेल दीजिए सबके अंदर। सामर्थी परमेश्वर सामर्थ को छोड़ते हैं यीशु के नाम में, प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सबको दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी, कृपा करिए, कृपा करिए प्रभु जी, मदद सहायता करिए। हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं निकल जा। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी, मदद कर, सहायता कर खुदाबन, सहायता कर खुदाबन, सहायता कर खुदाबन। आप ही सहायता करने वाला प्रभु जी। मैं आपके सिंहासन के सम्मुख आकर के प्रभु जी आपको विनती करता हूं प्रभु जी, कि जितने लोग प्रभु जी भवन में आ चुके हैं उनको आशीषित करिए। जो लोग नहीं आ सके हैं उनको भी आशीषित करिए। जो लोग रास्ते में हैं प्रभु जी संभाल के लिए आइए खुदाबन खुदा, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। और पूरे संसार में क्रिसमस डे आने वाला है प्रभु जी अगले महीने में, उसका पुख्ता इंतजाम करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर सबको लगन से आने में मदद सहायता करना प्रभु।
या सारी प्रभु जी व्यवस्था कायम करिए खुदाबंद खुदा। आप ही से सब कुछ हो सकता है। जितने कामकाज करने वाले हैं प्रभु जी उनको आशीषित कर प्रभु जी। हर बंधन, हर शराब, हर कालीलम, जादू टोना, तवीज धागा यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, सारी जरूरत को मुहैया कर, कोई कमियां कटियां ना होने पाए प्रभु। जितने लोग दौरी दुकान करते हैं प्रभु जी सब पर पिता परमेश्वर आशीषित करिए प्रभु जी। सबको काम चलाने में प्रभु जी मदद सहायता करिए प्रभु जी। तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितने प्रभु जी गरीबी हालत में है वो गरीबी हालत से बाहर करिए। आपको अधिकार है उसके ऊपर प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हाले। रहनुमाई कर प्रभु जी, फजल कर खुदावन खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। सबको प्रार्थना सिखाइए प्रभु जी। सबको उपवास करने में मदद सहायता करिए प्रभु जी। सबको विश्वास करने में पक्का करिए खुदावन खुदा, हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए, कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए प्रभु जी। सारी आदर में ईमान समान हम आप ही को सौंप देते हैं प्रभु जी। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे, तरक्की दे। और जितने परेशानी हालत में हैं, जितने बीमारी हालत में हैं, परमेश्वर उनको आज़ाद करे। जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर उनको चंगाई दे, क्योंकि परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, वैद्यों के वैद्य है। उससे संभव है। विश्वास रखिए, परमेश्वर उठा के खड़ा करने वाला। पूरे संसार में आज हर चर्चों में लोग उम्मीद लेकर आए हैं। आप लोग भी उम्मीद लेकर के आए हैं, तो आपके उम्मीद को परमेश्वर पूरी करेगा, हालेलुया। क्योंकि आप जहां भी रहेंगे वहां प्रभु आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। ये कब संभव है? जब आप लोग एकदम टूटे हुए मन दिल के साथ जब आएंगे और परमेश्वर से जुटेंगे, यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आप लोगों को काम करेगा, न तो नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मनुष्य जो बाह्य आकृति को देखता है, बाहर देखता है, कौन कितना सजा धजा है, कैसा कपड़ा पहना हुआ है, कैसे जो है वो स्मार्ट लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि मैं जो है हृदय गुर्दे को देखता हूँ, मैं दिल को देखता हूँ को उसका कैसा दिल है। इसलिए दिल को समर्पण करो परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा, हालेलुया। इस बात को जानना पड़ेगा आप लोगों को। तो आइए आज जो है वचन देखेंगे प्रभु का, कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। डरते कौन है? जो अविश्वासी हैं, जिनको विश्वास नहीं है, हैं? केवल जो है सर्टिफिकेट जो है गले में बांध के घूमेंगे तो उसे डिग्री डिप्लोमा वाला नहीं कहेंगे, हैं? उसको कलाकारी चाहिए, गुण चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट भी कर सके। आर्ट इज ए लाइफ, लाइफ इज ए आर्ट। कला ही जीवन है और जीवन ही कला है। आप लोगों के अंदर जब दुआ प्रार्थना नहीं आएगा, आप लोगों को विश्वास नहीं जगेगा, आप लोग उपवास नहीं करेंगे और करेंगी, आप लोग धर्मशास्त्र नहीं पढ़ेंगी, तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा? इसलिए कम से कम जब आराधना होता है तो ध्यान से सुनो, उस बात को समझो। बारीकी में मत चलो, महीनी में मत चलो, अपने काम के, अपने कुटुंब परिवार को केवल देखने का कोशिश मत करो। जब परमेश्वर के पास जाओगे ना, आप परमेश्वर के साथ हलीम होकर के प्रार्थना करोगे, तो सब कुछ परमेश्वर जानता आपको पूरा कर देगा। क्योंकि एक बार ना बराबर कहते हैं वचन को, क्योंकि वचन जानोगे वचन ही स्वतंत्र करेगा। प्रभु का वचन कह तो रहा है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तेरी क्या क्या आवश्यकता है। मत्ती 6:8 देखते हैं, वहाँ वचन में लिखा हुआ, जब पढ़ते हैं धर्मशास्त्र से तो वहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट कि तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तेरी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सब लोग चाहते तो हैं मांगने के लिए, बात समझ जाते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते हैं। इसलिए लिखा है, जब देखते हैं वही मत्ती 6:33, तो वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए पहले
परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी, जो तू चाहता है, जो तू चाहती है। तो क्या करना है? सबसे पहले जो अहमियत देना है वो परमेश्वर को देना है। सबसे पहले जो स्थान देना है ऊंचा, वो परमेश्वर को देना है। इसीलिए भजन संहिता में कहा जाता है, संत दाऊद कहते हैं कि यहोवा ऊंचा गढ़ है। क्या है? हाँ, ऊंचा गढ़ है। तो आप लोग ऊंचा गढ़ को यदि नमन करोगे तो वो जो है आशीषित करने वाला परमेश्वर है और वो करेगा। इसलिए कृपा करके डरे ना, कृपा करके डरे ना। ये बताओ, तो हम जब देखते हैं रोमियो 8:31 वहां लिखा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? क्या समझे? रोमियो 8:31 में स्पष्ट लिखा है कि यदि हम परमेश्वर की ओर हैं तो हमारा कोई विरोधी हो नहीं सकता। तो हम लोग किसके तरफ है? परमेश्वर के ओर हैं। तो परमेश्वर भी जो हमारी ओर है, ये आप लोगों को, भाइयों और बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, पिताओं को और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और बच्चियों को समझना पड़ेगा। जैसे माँ बाप चलेगा उसी तालीम में बेटा बेटी भी चलेगा। तो आप लोग जब चलोगे ठीक से तब ना चलाओगे, आप लोग खुद ना चलो। हर काम को छोड़ करके, पिछला बार मैंने प्रचार किया था, सारा काम छोड़ करके 1 घंटा जरूर समय दो, चाहे लगन हो चाहे जो कुछ भी हो, सारा काम छोड़ो, विवाह शादी छोड़ो, लेकिन परमेश्वर के दरबार में जरूर आओ। अभी किसी का मौत हो जाए तो विवाह शादी करने जाएगा आकि उसको दफनाएगा, संस्कार करेगा? तब तो छुट्टी मिल जाएगा, टन दे, देर नहीं लगेगा। इसलिए इस बात को समझो। इतनी गहराई में बोलते हैं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं लगता। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे गाड़ी में तेल डालते हैं पेट्रोल, तो सप्ताह दिन कम से कम चलती है ना वो पेट्रोल डालने के, जिस तरीके से मैं डालता हूँ, जितना डालता हूँ उसके अनुसार। तो इसलिए हमको जो ये पेट्रोल मिल रहा है परमेश्वर की तरफ से कि एकदम बारीकी में नहीं, एकदम उछाल में उड़ेंगे बिल्कुल। अब परमेश्वर उड़ाएगा, मेरे को उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? हाँ, तो आप लोगों को ठीक से चलने की जरूरत, तहे दिल से चलो। उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आपको सांस चलाया है, आपको सब चीज की व्यवस्था करता है, कोई कोताही नहीं रखता है। आप लोगों को ठीक से चलना चाहिए। जब ठीक से चलेंगे तो आप लोगों को आशीष मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग भला सोचोगे दूसरे के लिए तो आप लोगों के लिए दूसरा भी तो भला सोचेगा। जब आप लोग भला नहीं सोचेंगे तो दूसरा क्यों भला सोचेगा आपको? इसलिए देखिए, जो बोओगे ना वही काटोगे, ख्याल रखना। तो आप लोग कैसे आराधना करते हो, कैसे करती हो, कैसे चलती हो, कैसे चलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे सुनती हो, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। शरबत तो है नहीं घोल के पिला देंगे हम, इसलिए इस बात को समझो। तो पहला हमारा जो है ये क्वेश्चन है कि आप लोग डरे ना, डरने की जरूरत नहीं। वही व्यक्ति नहीं डरेगा, वही बुरी सपना नहीं देखेगा, वही जो है भयभीत नहीं होगा जो परमेश्वर से लिंक और प्रेम करता हो। जो प्रेम नहीं करता है तो उसको तो हमेशा डर भय लगा रहेगा। उसके लिए तो कुछ है ही नहीं मसीहियत। मसीहियत उसके लिए है कि जो विश्वास में चल, मानवता हमारे अंदर होना चाहिए। और हम जो है काम कर रहे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया स्वर्ग को झुका करके इस पृथ्वी पर कि वो जाति और धर्म में बंटवारा करे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मानवता को जो है वो प्रतीक आशीषित करने के लिए आया था। अब मानने की जरूरत है, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो, जो विश्वास करेगा परमेश्वर पर वो आशीषित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप लोग जानिए, आप लोगों को बार बार कहते हैं किस तरीके से चलना है, कैसे प्रसन्न करना है। कहा गया ना, बिना विश्वास को परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। आप विश्वास करो ना, जितने लड़के लड़कियों को शादी नहीं हुआ है, चाहे जो है वो नहीं ठीक से चल रहे हैं लोग, वो भी परमेश्वर सब ठीक करने को जानता है। आदम को भी परमेश्वर ने चुन के हवा को दिया, बना के दिया, दिया कि नहीं दिया?
तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि कुंवारा रह जाएगा, कौन ऐसा लड़की है कुंवारी रह। तो इस थोड़ा यकीन करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर नियत समय से आप लोगों को जोड़ी भी बना के देगा जो लोग कुंवारे हैं। हालेलुया। घबराने की जरूरत नहीं, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के चरणों में झुक जाओ। आप परमेश्वर कहो मेरी मन पर, उससे खुद को परमेश्वर से कि मेरी मन की इच्छा को पूरी करो। क्योंकि भजन 20:4 देखते हैं, वहां स्पष्ट लिखा है कि यहोवा तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, वही भजन 20:5 में लिखा, यहोवा तुझे मुंहमंगा वरदान दे। जो मांगोगे वही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको रास्तपाक होना पड़ेगा। एकदम भय के साथ परमेश्वर के दरबार में चलना पड़ेगा, तब संभव है मेरे भाइयों मेरे बहनों, न तो नहीं, नथिंग। इसलिए जानो तो क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। आइए एक वचन देखेंगे, यशायाह 41:10। यशायाह 41:10 ओल्ड टेस्टमेंट। जल्दी जल्दी अपना अपना बाइबल खोलेंगे और पढ़ेंगे। यशायाह 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने हर मैदान के हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। यहाँ देखिए, यहाँ वचन को देखने योग्य है कि परमेश्वर कितना वादा के पक्के। मनुष्य झूठा है, वो झूठ बोलता है अपनी स्वार्थ के लिए, कभी सच्चा बोलेगा कभी झूठा बोलेगा, कैसे हमारा जो है पूरा हो जाए हमारी जो आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर निस्वार्थ परमेश्वर है हमारा, जो कोई स्वार्थ नहीं रखता है। यदि वो उस पर विश्वास करते हैं तब समझेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये तब संभव है जो ठीक से चलने वाला चलने वाली हो, तब परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। इसमें और कह रहा है इधर उधर मत ताक। इसका मतलब क्या है, इधर उधर हम ताकेंगे तो भ्रम में पड़ेंगे, किधर चोर किधर बेईमान किधर शैतान है। इस दुष्ट आत्माओं से हम जो लोग जकड़े हुए हैं वो भी आपके अंदर खींचना शुरू कर देगा कि आ जाओ तुम भी। इसलिए हमको उससे दूर रहना है। जब आप दूर हो जाओगे, आप जो वंचित होंगे उससे, तो आपको बरकत मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है यहाँ मत डर तू, तो हम डर जाते हैं। इसलिए डर जाते हैं तो सारा काम हमारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ऐसा ना करो, बिल्कुल यकीन से और डंके के चोट पर दुआ प्रार्थना करो, डंके के चोट पर परमेश्वर के वचन पढ़ो, डंके के चोट पर जहां मर्जी रहो, कोई तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, सवाल नहीं। इसलिए कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा। यदि जो कमजोर है, हिल रहा है, डगमगा रहा है, तो कहता है दृढ़ मने बिल्कुल जो है वो स्थिर कर देगा। वो परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता भी करूंगा। तो जब परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला है, तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें डरने की क्या जरूरत है। हमको फिर वो गाना क्यों गाना है निगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला गाना गाओ ना है। क्योंकि जान लो हम परमेश्वर के दरबार में आते हैं तो परमेश्वर एक दिन उठा के खड़ा करेगा, हमारे सारा काम को सफल करेगा। हमारा बेटा बेटी को यदि विचार ठीक नहीं होगा, चाल चलन ठीक नहीं हो, वो भी ठीक करेगा। क्योंकि प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद को कहा मांगो तो तुम्हें दिया। अब मांगने का ढंग होना चाहिए ना। ये बातें याकूब में लिखा हुआ है कि कैसे मांगते हो, अब तुमको देखना है ना। वहां लिखा है मांगते हो इसलिए कि भोग विलास में उड़ा दे तो नहीं मिलेगा, सवाल नहीं है। मांगो एकदम ठीक से चलो, एक रोज चलो तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा और काम को भी पूरा करेगा आपको। और धर्म हाथ से वो खुद अपनी धर्म हाथ से आपको संभालेगा और आपको चलाएगा। आप केवल एकदम बिल्कुल जो है टूट जाना है और टूट करके परमेश्वर, अब दो गो आत्मा साथ में रखोगे अपने अंदर तो कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, सवाल नहीं। इसलिए हमारा ईश्वर एक है।
अनेक नहीं है, परमेश्वर एक है हमारा, तो हमारा विश्वास भी एक है, तो हमारा जो आस्था जो है पूर्ण रूप से हमारा एक है, गुरु भी हमारा एक है, गुरु भी हमारा और चलाने वाला ही है। गुरु का जो है काम है उसको चलाना। आप विश्वास करो ना, गुरु साथ में आपको लेके चलेगा। हम तो मास्टर हैं, केवल हम आपको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं ना, चलना तो आपको है ना। होमवर्क आपको करना है, होमवर्क मुझे नहीं करना है। ये नहीं कि आज संडे को आए हो, आज जो है परमेश्वर के वचन सुन के जाओ, दुआ प्रार्थना करके जाओ और एक सप्ताह भुला जाओ, याद ही न रखो। मैं कह रहा हूं प्रत्येक दिन हम भोजन करते हैं, प्रत्येक दिन जो हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अपना हम काम करते हैं। हम खाली तो रहते नहीं हैं, बेले तो रहते नहीं हैं, तो फिर हमको जो है परमेश्वर को भी रोज याद करना चाहिए, रोज हमको उसके चरणों में चलना चाहिए। उसको नाम लेने से सब जब पूरा होने वाला है, आप कौन सा उसको दान करने लगे हो लाख रुपए? वो तो केवल आपका दिल का दान चाहता है, आप दिल को दान कर दीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे उठा खड़ा करता है, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी समस्या है, वो परमेश्वर हल करेगा। हर जादू टोना काली इलम तवीज धागा तोड़ डालेगा, वो आपके कंधे से जुआ को तोड़ डालेगा। हालेलुया। अब ये कब संभव है? जबकि एकदम लिंक रखो। बार बार कहते हैं यदि लिंक रखोगे तब ये संभव है। आप लोग लिंक रखते नहीं है। अब सुनने में आता है लोग संडे को भी काम में लग जाते हैं, उनको इतना करोड़ों की संपत्ति कमाना होता है, तो ऐसे काम नहीं चलता है। सब काम छोड़ करके 1 घंटा परमेश्वर को जरूर देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, तो परमेश्वर भी देखेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर देखने वाला, बोलने वाला और जो है सुनने वाला परमेश्वर है। वो सुनता है। जब ये बताइए आपको कान मिला है, आप सुन रहे हो, परमेश्वर जो बहरा हो गया, तो आप दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे तो वो सुनेगा नहीं, जो काम करोगे वो देखेगा नहीं, वो देख रहा है। जिस दिन आप लोग को यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, सारे भाइयों और बहनों के लिए कह रहा हूं, कितने लोग जो है अनपढ़ है, वो नहीं समझ पाते हैं इस बात को। केवल जुआड़ी सोचता अपन दाऊ, केवल कैसे हमारा सिद्ध हो जाए। अरे कैसे क्या होगा? जो बता रहे हैं सुनो ना, मेन तो तुमको बात बता रहा हूं कि ये समझोगे तो फायदा होगा। क्योंकि सारा काम छोड़ दो, सारी बोझ छोड़ दो, परमेश्वर के ऊपर डाल दे। यदि आराधना में आते हो, आती हो, तो भजन जब पढ़ते हैं 55 का 22, तो वहां खुद स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारी बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। तो आप बोझ तभी डाल सकते हो जब परमेश्वर के साथ दीवाना हो जाओ, परमेश्वर के साथ दीवानगी के साथ चलो, तब न संभव है। आप चलना भी नहीं है, परमेश्वर से आशीष भी ले लेना, ऐसा संभव नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। इसलिए जान लो, हलीम हो जाओ, टूट जाओ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, उस परमेश्वर से कहो। जैसे आप बात कर रहे हो, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, वैसे उस परमेश्वर से कहो। इस समय सुन रहा है, वो देख रहा है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कौन ऐसा काम है वो ना करेगा, आपका पूरा नहीं करेगा? वो करने वाला परमेश्वर है। तो क्या कहता है परमेश्वर का कंडीशन है, शर्त है परमेश्वर के। क्या शर्त है? उसी हम बुक में देखेंगे। अब चलेंगे यशायाह 43 के 2, 43 का 2 वर्ड्स को देखेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। यहाँ देखिए वचन को परमेश्वर का वाणी यहाँ कहता है। अब ध्यान से सुनना है इस बात को। आप लोग वचन को जो है ना इग्नोर कर देते हो, दरकिनारा कर देते हो, यहाँ गलत हो जाता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, यदि हमसे मोहब्बत कर ली है, हमसे तू मोहब्बत किया है, हमसे तू भय खा रही हो, हमसे तू डरती हो, डरते हो, तो प्रभु का वचन यहाँ कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। कंडीशन है, शर्त है को जल में भी चलोगे ना, समुंदर के अंदर, नदी के अंदर, हैसियत नहीं है नदी के और समुंदर को कि आपको डुबा दे। सवाल नहीं है, ये परमेश्वर के बाणी है, ये किसी मनुष्य का नहीं है कि बाहर यहां तो आगे पीछे बतियाएगा। परमेश्वर सत्य है एकदम।
इसलिए परमेश्वर करने वाला काम है। वहां ये कह रहा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। इतना ही नहीं, आगे कहता है, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में होकर चले, इतना ही नहीं, जंगलों में भी आग लग गया यदि जा रही हो तो परमेश्वर का नाम लो। वहां क्या करते हैं लोग? परमेश्वर को भूल करके काम को देखने घटना को देखने लगते हैं। कोई बात हो जाता है, परमेश्वर भूल ही जाता है, जुबान से निकल ही जाता है, गले से निकल ही जाता है, आत्मा से निकल ही जाता है। क्यों निकल जाता है भाई? ये जो बोल रहा है कौन है? परमेश्वर ने फ्री ऑफ कास्ट आपको आत्मा दिया है। एक दिन ले लेगा तो आपके शरीर का कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो उस आत्मा से पुकारो, क्योंकि परमेश्वर अपने पास भी आत्मा रखा है, आपको भी दिया है। दोनों आत्मा विलीन हो जाएगा। जैसे दो जगह से पानी लो, नलके का और नदी का एक में मिला दो, तो कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग फिर कर देगा। उस तरीके से आप जो है विलीन हो जाए परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर उठा के आपको खड़ा करेगा, आपके सारी कमियों को दूर करेगा और मदद और सहायता करेगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ कि आग से भी वो बचाएगा। और इतना ही नहीं, वो कहता आंच तक नहीं लगेगा। वो आग से तुमको, उस लौ से आंच तक नहीं आएगी। लोग कहते हैं ना, हम तुम्हें आंच नहीं आने देंगे, हैं? तो देखिए, आंच तक नहीं लगेगा और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। उसको शक्ति नहीं है, उसको जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा। उस आग के अंदर वो ताकत नहीं रह जाएगा कि वो जला सके तुम्हें। कब? जब तू यदि विश्वास के साथ चलते हो, चलती हो, तब। पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि हम केवल चर्चों के लिए कर रहे हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो जो है उद्धार पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालेलुया। ये जान लीजिए। देखिए, एक वचन और देखेंगे हम, उसी यशाया 59 के, अब पीछे आ जाएंगे, यशाया 59 के एक वचन देखेंगे। लास्ट का वचन है आज जो है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग परमेश्वर को एकदम पहला स्थान दीजिए। परमेश्वर आपका काम करेगा, जरूर करेगा। आप लोग यकीन में चलते रहिए। बार बार कहते हैं, डीपली में जाइए। कहीं भी आपको विदेश, आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना पड़ेगा कि हम वहां जाएंगे तो हमको मुक्ति मिल जाए। आपको घर बैठे भी मुक्ति मिल सकता है। आपको विश्वास की जरूरत है। पढ़िए वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बढ़िया हो गया है कि उठा सके। हालेलुया। अभी मैंने बोला है कि आपको सभी को, जितने चर्च में लोग हैं, सबको कान दिया है। प्रभु दिया है कि नहीं दिया? आप लोग सुनाई, आप लोगों को दे रहा है कि नहीं? पहले बताइए। ते बताओ, जिसने खुद को कान दिया है वो आपके विनती को, आपकी आराधना को, स्तुति को नहीं सुनेगा? अब आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का नियत कैसा है। बस सिंपल सी बात है। अब हम कहते हैं, यदि बच्चे लोग, जितने छात्र और छात्राएं हैं पढ़ने वाले, और वो पेपर देने चले जाएं और क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं देंगे तो एग्जामिनर पास करेगा? यही तो हो रहा है आप लोगों के साथ में, यही हो रहा है। आप लोग जब उत्तर सही दोगे क्वेश्चन का, तो सवाल नहीं है कि शैतान की ऐसी की तैसी को आपको बरकत ना देने दे। सवाल ही नहीं है। वो तो खुद हारा हुआ है, वो क्या मेरा बिगाड़ लेगा? परमेश्वर जब हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता भाई? देखिए, आशीष रखा हुआ है, जिसके पास पावर होगा उठा लेगा, न तो नहीं उठाएगा। हैं? क्या समझे? ये देखो ना, तो यहाँ लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। अब देखिए क्या बातें हैं। फिर वही बात है, जिसने हमको आंख दिया है। भजन 94 के जब हम 8 और 9 वचन पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ये जो कान है ना, परमेश्वर जो आपको दिया है ना, तो आप भी सुनता है।
और जो आपको आंख दिया हुआ है तो वो भी देखता है कि नहीं देखता है? तो जब विश्वास हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि परमेश्वर मेरे को देख रहा है, तो हर बुराइयों से आप लोग वंचित हो जाइए, हर बुराइयों से, कुकर्मों से दूर हो जाइए, आपका सारा काम सफल हो जाएगा कि नहीं? यदि बेसमेंट में भी जाकर के बुराई करोगे तो परमेश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा? आप पहाड़ पर भी चढ़ के कुकर्म करोगे, किसी को गाली दोगे, कुछ चोरी करोगे, तो परमेश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा? अरे भाई, दरवाजा बंद रहेगा, कुंडी बंद रहेगा, तभी भी परमेश्वर अंदर देख रहा है। ये ख्याल रखो, जिस दिन ये समझ लग जाएगा तब भय के साथ चलोगे और चलोगी तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस बात को जान लो, जिसने कान दिया है और जिसने खुद आंख आपको दिया है वो भी सुनता भी है और देखता भी है। लेकिन आप लोग क्या समझते हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो देखता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं। आप सुन रहे हो, वो नहीं सुन रहा है। थोड़ा सा कान में कोई कमी आ जाता है तो फट से डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाते हो इलाज कराने। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम और वैद्यों के वैद्य है। जो ठीक से चल रहा है उसको जो हीलिंग देने वाला भी परमेश्वर है। वो क्यों ना टीबी हो, क्यों ना रसौली हो, क्यों ना माइग्रेन हो, क्यों ना वो जो कैंसर हो गया हो, कैंसर को भी परमेश्वर जो है दबा देता है और खत्म कर देता है। ये आप लोगों को समझना है ना। जो विश्वास करेगा उसके लिए ये काम हो सकेगा भाई, ये ख्याल रखना। उन्होंने ऑफर दे दिया है, ऑफर को कैसे आपको रिसीव करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। वो दूसरे का, यदि मान लो बहुत बढ़िया डॉक्टर हो और आपको मेडिसिन दे दिया, बता दिया ऐसे खाना है और परहेज ना करो, तो बताओ आप ठीक हो जाओगे? आपको परहेज करने का काम है। आप परहेज करिए उस दुष्ट आत्माओं से, उस जो है शैतान से, उस बुरे लोगों से, और बल्कि बुरे लोगों को भी जाके परमेश्वर के वचन बताओ। जब आप स्वतंत्र हो जाओगे तब स्वतंत्र दूसरे को कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वचन जानेगा वही स्वतंत्र होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात आप लोग ये मजाक मत समझो ना, ये छोटी बात नहीं। आराधना में जो इकट्ठा हुए हो हैं, ये जो जितने लोग पूरे संसार में जो काम करा रहे हो, पागल नहीं बैठा हुआ है। सारा काम छोड़कर बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो है परमेश्वर के चरणों में विलीन हो चुका। बड़े बड़े मंत्री इस समय, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, सब लोग परमेश्वर के जो महिमा करते हैं, वो जान गए हैं कि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर वही है, जो सुनने वाला, देखने वाला, चलने वाला और आशीष देने वाला। हालेलुया। दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कब? ये तभी संभव है जबकि आप लोग परमेश्वर से मोहब्बत करोगे ठीक से और भय के साथ चलोगे। तब मसीह में लोग रहते हैं, मैं देखता हूं कितने लोग जो है अच्छे से नहीं चलते हैं तो बार बार मैं प्रचार किया हूं, 80% जो है मसीह में होकर भी दलिदर है। क्यों है? मसीह में 80% दलिदर है, तनी मनी नहीं है। इस बात को समझो। इसी बाइबल में लिखा है कि जब पुराने नियम में देखते हैं तो वहां लिखा स्पष्ट कि देखो जी, सब लोग दान दशमांश देते थे अपनी याजकों को, अपनी पास्टरों को। यहाँ तो 4 आना नहीं निकलता है। कहते हैं हमको बरकत नहीं मिलती है जी। कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर जो कंडीशन दिया है उसको पूरा कर, देख आशीष मिलता है कि नहीं, देख तुम्हारे घर में बरकत पर बरकत आती है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार है। समझे नहीं आता है, ये बात को भूल जाते हैं लोग। कहते हैं बरकत पूरा नहीं मिलता, गगरी गगरी। कैसे मिल जाएगा मेरे भाई? हीरे का जो खान में जाना है तो उस हीरे को समझो ना, वो हमारा क्या है? वो डायमंड है हमारा, वो ज्योति है। जब देखते हैं ना, जब 8 के 12 तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर नूर है, जगत का नूर है। तो जगत का नूर है तो ज्योति हो गया ना, तो डायमंड के समान है। ये समझो इस बात को। तो उससे लिंक करो ना, मोहब्बत करो, रिश्ता करो। आप एक रिश्तेदारी निभाते हो और यदि ठीक से ना निभाओ तो जो छोड़ जाता है।
तो आपको रिश्ता निभाना पड़ेगा। यदि रिश्ता नहीं निभाओगे तो आप बरकत से वंचित हो जाओगे। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे बराबर आप आराधना में आओ, सबका जो है वचन एक्सप्लेन करने का शैली अलग अलग है। आपको समझने की जरूरत है। आप जिस तरीके से भी समझ जाओ, जहां भी समझ जाओ, समझने की कोशिश करो। हमारा कहने का मतलब है आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, वहां भी समझ नहीं लगा तो क्या फायदा हुआ? कोई हुआ फायदा? आपको घर में भी फायदा हो सकता है यदि थोड़ी सी अपने दिमाग को ढीला करोगे और कोशिश करोगे सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, तो समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट के साथ भी होता है। स्टूडेंट आजकल के लोग कैसे हैं पता ही है। तो जैसे पढ़ते हैं लोग वैसे उन लोगों को जानकारी मिलती है। तो आज कहते हैं नौकरी नहीं मिलता है। अरे नौकरी क्यों है? नौकरी तो चारों तरफ रखी हुई है। नौकरी तो वही ना लेगा जाइए जो क्वालिफाई हो। क्वालिफाई नहीं है तो नौकरी किस बात की? गले में सर्टिफिकेट बांधने से नौकरी मिल जाएगी? ये जानो ना, MA BA PhD करके और ABCD नहीं मालूम है कितने लोगों को, वो खरीद लेते हैं, कहते हैं लो हमारा सेट हुआ है जी, हमारा जो मेरिट में आ गया हमारा सेट है। अरे सेट काम से नहीं होगा, हेट कर और कुछ सीख तब जा करके। इसलिए आपका मेमोराइज कोई जो नंबर जो है ये माने नहीं रखता है, क्वालिटी माने रखता है। आप थर्ड क्यों ना हो, यदि क्वालिटी आपके अंदर है तो आप कामयाब है। आज यदि फर्स्ट क्लास आए हो, आपने चैप्टर के नाम तक नहीं जानते हो, वर्ड्स छोड़ो, तो फिर आपको क्या फायदा है? वो तो आप परमेश्वर से लिंक हो जाओ, परमेश्वर के वाणी को पढ़ो। यदि मान लो आप लोग परमेश्वर के वाणी न पढ़ोगे तो हम कुछ भी प्रचार करेंगे समझ लगेगा? आप लोगों को तो समझे नहीं लगेगा। तो जो पढ़ता है, जो पढ़ती है, उसको टंडे पता चल जाएगा हाँ पास्टर जी यहाँ से प्रचार कर रहे हैं। चाहे पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मैं हूँ, ये अकेले की नहीं कर रहा हूँ। जो भी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, वो परमेश्वर उसको आशीष देगा। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे आपको आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको मेहनत करने की जरूरत। तो आज मेरा एक कहना है, सुबह के समय संदेश है कि डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, बल्कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करो। तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा तुम्हें और तुम्हें दृढ़ भी करेगा, हिम्मत भी देगा, तेरी सारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा जो तुम्हें चाहिए। समझ गए ना? जिसका जिसका नाम लिखा होगा कार्ड पर उसी को ना राशन मिलेगा जी। आज जिसका नहीं लिखा है तो कैसे मिलेगा? तब तो ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं हमको मिलता ही नहीं है, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा वो काम नहीं हो रहा। पहले तू तो ठीक हो ले। जो खुद चर्च में आ रहा है उसको परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, उससे उसको भय नहीं है, उससे उसको डर नहीं है, तो वो बहू के बेटा को जाके क्या समझा देगी और समझा देगा? पहले अपने ठीक से चलने की जरूरत। इसलिए जब पढ़ते हैं, जब हम प्रेरितों 16:31, प्रेरितों के काम 16:31, वहां लिखा आप बच तो तेरा घराना बचाया जाए। अपने बचते नहीं है सब, और घर में पहले पहुंच जाएंगे, और आउट ऑफ कंट्री में यदि रिश्तेदार है उसके लिए पहले प्रार्थना करो जी, ये काम करो जी। ये पहले जानो आप बचे हो, आप जानो ना पहले। जिस दिन जान जाओगे कि हमारे अंदर क्वालिटी है, परमेश्वर हमको चुन लिया है। आप चुना नहीं होता तो आप लोग आराधना में क्या करने आते? ये विश्वास करो ना कि परमेश्वर ने चुन लिया है, इसलिए ठीक से चलो। परमेश्वर आपके संग है, ये प्रॉमिस कर रहा है सुबह के समय। तो वो आपको उसको रिसीव करो, उसकी आशीष को, उसके बरकत को परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। इसी वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आमीन। आइए छोटी जी प्रार्थना करेंगे। बार बार कह रहे हैं, पीछे भी मुंह खोला नहीं है आप लोगों ने, सब मुंह खोल के प्रार्थना करोगे। आप लोग के अंदर क्वालिटी है नहीं, केवल आके बैठ जाते हो, चले जाते हो, क्या बरकत मिलेगा मेरे को बताओ ना। क्वालिटी होना चाहिए ना। जो मास्टर जो है BA BEd जो है डुप्लीकेट करके आ जाए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा पाएगा? बच्चे ही उल्टे पढ़ा देंगे उसको। जो पढ़ा हुआ बच्चा होगा ना उसको उल्टे ही पढ़ा देगा जो BA BEd किया होगा। इसलिए क्वालिटी को जानो। आप क्वालिटी ले आओ, प्रार्थना करो हमारे साथ दब के। देखो अभी सामर्थ उतर जाएगा। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी।
हम अपनी शरीर, आत्मा, प्राण तेरे हत्था भी सौंप देते हैं प्रभु जी। हम नहीं, तू हमारे बीच में है प्रभु जी। दया कर, तरस खा ले प्रभु जी। जितने लोग ऑनलाइन में है प्रभु जी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं हमारे प्रभु जी, उनको प्रभु जी 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए। हर समस्याओं को हल करिए खुदाबंद खुदा। कोई कमियां कटिया, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर सबके लिए आप ईश्वर एक हैं प्रभु जी। आप दया करिए अनेक पर खुदाबंद खुदा। तरस खा लीजिए प्रभु जी, सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना रहने पाए प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान, सम्मान आपको देते हैं। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। हाथ जोड़ करके नमस्कार, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।